इयत्ता 8वीं, विषय हिंदी, दूसरी इकाई, भाग दूसरा, लकड़हारा और वन। लकड़हारा और वन। दृश्य दूसरा। मंच पर लकड़हारा सो रहा है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज़ दे रही है। पत्नी कहती है, लकड़हारे की पत्नी, अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना है? घोड़े बेच के सोना बोले तो निश्चित होकर आराम से सो जाना। लकड़हारे को अच्छी नींद आ रही थी, इसलिए वो सो गया था। तभी उसके पत्नी आवाज़ देती है। लकड़हारा कहता है, जाता हूँ भगवान। अपने पत्नी को वो भगवान कहता है। अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, जिधर देखो दूर तक जंगल जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटने जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। जहाँ पे वो लकड़ी काटने लेके जाता है, वहाँ जंगल में उसको जंगल कम और सीमेंट के बिल्डिंग बोले तो बिल्डिंग बन रहे जा रहे वो दिखाई दे रहा था। वहाँ पे जंगल कम हो रहा था। इसके अचानक उसे चोट लगती है। वह चीख उठता है, फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। जाते जाते वो इधर उधर देख रहा था, तभी उसके पैर को चोट लगती है और चोट लगने के कारण वह चीखता है और चीखने से उसको समझ में आता है कि अरे यहाँ पे पास में एक पेड़ है। वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। आहा हा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। वो पेड़ के नीचे जाके बैठता, वहाँ की सुंदर हवा की लहर से उसको सुकून आ जाता है और वो कहता है, कितना आराम लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। हरे भरे पेड़ के नीचे से उठकर कुल्हाड़ी संभालता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करें। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है, उसके समझ में आता है, करे अपन को तो लकड़ी काटने की है। चलो क्या करे, ये जो हरा भरा पेड़ दिख रहा है, चलो इसी को काट लेते। कुल्हाड़ी चलने की मुद्रा में हाथ उठाता है, बोले तो वो वहाँ से उड़ जाता है और कुल्हाड़ी हाथ में लेकर और पेड़ कहता है, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? जैसे ही वो कुल्हाड़ी चलाने के लिए हाथ उठाता है, पेड़ उससे कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? लकड़हारा आवाज़ सुनकर चौंक जाता है। अरे यहाँ पे आसपास तो कोई आदमी नहीं है, इंसान नहीं है, फिर भी आवाज़ कहाँ से आ रही है? इधर उधर तो देख रहा था। कौन है? पेड़ कहता है, अरे भाई यह तो मैं हूँ। पेड़ ने कहा, ये तो मैं बातचीत कर रहा हूँ। लकड़हारा, कौन? भूत? वो कहता है, कौन भूत बात कर रहा है? पेड़ कहता है, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़। वो पेड़ कहता है, भूत वगैरह कुछ नहीं है, मैं तो पेड़ हूँ, तुझसे बातचीत कर रहा हूँ। पेड़ कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? पेड़ ने उसे कहा, मुझ में भी प्राण है, मैं तो बेकसूर हूँ, फिर भी तुम क्यों मुझ पर कुल्हाड़ी चला रहे हो? लकड़हारा कहता है, तो क्या करूँ, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, वही एक रास्ता है जो रोजी रोटी का। लकड़हारा कहता है उससे, कह रहे मुझे तो 4 बच्चे हैं, उन सब बच्चों को पालना पड़ता है, पोसना पड़ रहा है, तो
मेरे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है, तो मैं जंगल में आके लकड़ी काटता हूँ और उससे मेरे बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। पेड़ कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। वो कहता है, अगर परिवार में ज़्यादा लोग रहेंगे वो दुखी तो होंगे ही, लेकिन मैं जो पेड़ हूँ, मैं आपको, तुम सबको, तुम यह भूल गए हो कि शुद्ध हवा भी मैं ही देता हूँ, पानी भी मुझसे ही पानी बरसता है, और भोजन सभी कुछ तो मैं ही देता हूँ। तो फिर भी तुम मुझे ही काट रहे हो। लकड़हारा कहता है, वह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है। लकड़हारा उससे कहता है, अरे ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार कहाँ से आया। ऐसा लकड़हारा पेड़ को बोलता है। मैंने कब कहा उपकार है भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। पेड़ ने उससे कहा, भाई मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी उपकार कर रहा हूँ। लेकिन तुमको ये भी मालूम है कि मनुष्य को जिंदा रहने के लिए हवा की ज़रूरत होती है, और वो जो हवा है, वो हवा शुद्ध करने का काम मैं ही तो करता हूँ। लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। लकड़हारा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने भी समस्या है ना। मेरे जो बच्चे हैं, मेरी जो बीवी है, उनका पालन पोषण करने का है, तो मेरे सामने भी तो समस्या है। मैं उसके लिए क्या करूं। पेड़ कहता है, यदि तुम हमें काट रहे हो तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए उनका घर उजाड़ दोगे। पेड़ कहता है, ठीक है, तुम्हारे आगे समस्या है, यह मैंने तो समझ लिया, लेकिन इस जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं, ये जो वन है, ये उनका भी घर है। अगर तुम पेड़ पौधों को काटोगे तो उनका भी तो घर उजड़ जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए क्या तुम इन्हें भी बेघर करोगे। तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं। लकड़हारा कहता है, अगर समझो मैंने तुम्हारी बात मान ली, पेड़ नहीं काटे, तो समझो इनका घर बसाने के लिए मैं अपना ही घर उजाड़ दूं क्या। पेड़ कहता है, मेरा मतलब वह नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी। और एक दिन, पेड़ कहता है उसे, अगर तुम ऐसे ही काटते रहोगे तो वर्षा कहाँ से गिरेगी। और समझो वर्षा नहीं गिर गई तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि पीने के लिए पानी ही नहीं रहेगा, वन भी नहीं रहेंगे, हवा भी नहीं रहेंगी, तो तुम क्या करोगे। लकड़ा कहता है, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लकड़हारा उससे कहता है, तुम कहते हो मैंने समझ लिया, जान लिया, लेकिन अब मैं क्या करूं, ये तुम बताओ मुझे। पेड़ कहता है,
कम से कम अपने हाथों, अपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी तो मत मारो। वो कहता है, पेड़ उससे कहता है कि तुम अगर यह पेड़ वगैरह काटोगे तो पानी नहीं गिरेगा, हवा नहीं रहेगी, तो तुम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? बोले तो तुम अपना खुद का नुकसान क्यों कर रहे हो? पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, बोले तो अपने खुद का नुकसान कर लेना। कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। लकड़हारा हामी भरता है और उसी समय पर्दा गिरता है। हामी भरता है बोले तो लकड़हारा कहता है, ठीक है चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। और वो पेड़ उससे कहता है कि हमें भी तुम तुम्हारे बच्चों की तरह पालो, जिससे तुम्हारे बच्चे आगे जाके सुरक्षित रहे। और यहीं पे दूसरा दृश्य खत्म हो जाता है। धन्यवाद।